आपकी अभी तक की लाइफ कैसी रही है, आइए जानते हैं टैरो कार्ड की मदद से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनैना आर जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। हे डिवाइन टैरो कार्ड्स, मेरी व्यूवर्स की अभी तक की लाइफ कैसी रही है, कृपया 4 कार्ड के माध्यम से मुझे बताइए। मेरे व्यूवर्स 4 भागों में अभी तक की अपनी एज को बांटेंगे। एक एक कार्ड उनके लाइफ के क्रम से बताइए क्या कह रहे हैं, कैसी लाइफ उनकी गई है। हे डिवाइन टैरो कार्ड्स, प्लीज़ हेल्प मी। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन एनर्जीज, हे दिव्य एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये वीडियो जिन लोगों तक भी पहुंची है उन सभी के लिए ये रीडिंग है। जो भी इनको देखेंगे, शेयर करेंगे कहीं, उनके लिए भी ये वीडियो रहेगी। तो आप व्यूअर, सबसे पहले मैं बोलूँगी, आपकी जितनी भी एज है आप अपनी एज को 4 भागों में बांट लीजिए। जैसे कि आपकी एज यदि 40 है तो आप 10 10 10 करके 4 भागों में अपनी एज को बांट लीजिए। तो मैं आपको पहले कार्ड से आपके शुरू के 10 साल मीन्स यदि 40 साल है आपके, यानी कि 4 भागों में अपनी एज को आपने बांटा, तो पहला वाला हिस्सा आपकी लाइफ का किस तरह का गया है वो मैं आपको बताऊंगी। लास्ट में हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे कि आगे आपको करना क्या है। पर पहले आप 4 भागों में अपनी एज को बांट लीजिए और फर्स्ट जो आपका पहला पार्ट है लाइफ का, उसको देखेंगे कैसा गया है। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। आपकी लाइफ का जो शुरुआती हिस्सा है वो गया है बहुत ही ज़्यादा प्रेमपूर्ण। आपने कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा रहा है कि आप लोगों से अपना प्यार प्रदर्शित करने की इच्छा रखते रहे हैं और किया भी है। बहुत हम्बल नेचर, बहुत ही अच्छा नम्र स्वभाव आपका रहा है और लोगों के प्रति प्यार की भावना आपके मन में बहुत रही है और आपने कहीं ना कहीं अपने प्यार को प्रदर्शित भी किया है। चाहे वो आपके दोस्त हों, मित्र हों, बहन भाई हों, माता पिता हों, कोई भी हो, आपने उनसे अपने प्यार को ज़रूर बताया है। कहीं ना कहीं संकोच रहा है, लेकिन आपने फिर भी कोशिश की है कि आप अपने इमोशंस को क्लियरली उनको बता सके। और आपका जीवन गया भी अच्छा है, एक अच्छा आपने बचपन जिया है। मतलब एक तरह से आपको सुख सुविधाएं मोस्टली अच्छे से दी गई है। दूसरा कार्ड आपके लाइफ का सेकंड हिस्सा। सेकंड हिस्से में आई थिंक आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, जिसमें कि ये आ रहा है कि सेकंड पार्ट में कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसे आपने बहुत प्यार किया है, सच्चे दिल से। आप ही ने नहीं किया है, दूसरे ने भी आपको किया है उतना ही सच्चे दिल से, बराबर, इक्वल लव, बिल्कुल म्यूचुअल लव जिसे बोलते हैं, म्यूचुअल लव, बिल्कुल बराबरी का प्यार। सच्चे दिल से अपने इमोशंस को आपने किसी को बताया है और आपको भी बदले में उतना ही प्यार मिला है। और ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में रहा है जिससे मिलने के बाद, जिससे बात करने के बाद आप अपने जीवन की आई हुई परेशानियों को भूल जाते हैं, भूल जाते थे आप, है ना। तो आपके जीवन में कितने भी परेशानियां हो, उस इंसान से मिलने के बाद आपको इतना अच्छा लगता था जैसे कि आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब अच्छा हो गया। आपके जीवन की परेशानियां ही भूल जाते थे आप उस टाइम। ये वाला आपका लाइफ का सेकंड वाला हिस्सा। अब आपने जो थर्ड वाला आपकी एज का, आप देख लीजिए थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड वाला पार्ट में आ गया द लवर्स कार्ड। फिर द लवर्स कार्ड इसके आगे का पार्ट है। ये है कि मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ उनकी उसके बाद उनसे मैरिज भी हो चुकी है, शायद आपकी लव मैरिज हुई है। और उसके अलावा ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके इस रिश्ते को ब्लेसिंग्स मिली भगवान की बहुत सारी, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, डिवाइन एनर्जीज़ का प्रोटेक्शन आपके प्यार को मिल रहा है। आपका प्यार बरकरार है वैसे के वैसे ही।
और दूसरी बात यह है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। मीन्स आप अपनी किसी भी भावना को छुपाते नहीं हैं एक दूसरे से। आप सब कुछ बताना पसंद करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। और भगवान पर आपने अपने इस रिश्ते को लेकर पूरा विश्वास किया है कि वो आपके रिश्ते को हमेशा बना कर रखेंगे ऐसे ही। अब आ जाते हैं आपके लाइफ का जो 4th पार्ट जो अब चल रहा है, उसमें क्या है। अब देखिए, उसमें आ गया आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड। आप देखिए ये कार्ड क्या कह रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी। ये कार्ड बता रहे कि इस टाइम जाकर क्या हुआ, इस टाइम आप किसी सिचुएशन में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच, कहीं आप बुरी तरह से फंस चुके हैं, इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। इतना फंसा हुआ, इतना बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब ब्लॉक है एकदम। तो इतना प्यार, इतनी अच्छी लाइफ अभी तक की आपकी बीती है और उसके बाद आप इतनी बुरी परेशानी में फंस गए हैं कि आप पूरी तरह से जख्मी हैं। आपका पूरी तरह से दिमाग एक तरह से बंद हो गया है। आप निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ से आप स्टक महसूस कर रहे हैं। तो ये परेशानी की बात है डेफिनेटली, लेकिन इनसे निकलने के भी उपाय हैं। आप इनसे निकलने के लिए क्या करें, इसके लिए मैं गाइडेंस ज़रूर लूँगी यूनिवर्स से। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को इस स्टक कंडीशन से निकलने के लिए, इस स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये खुद भगवान का हाथ है। भगवान कह रहे हैं आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आप निकल सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। ये भगवान का आशीर्वाद या आशीर्वाद के रूप में वो आपको ये पेंटिकल दे रहे हैं। मतलब कि आप थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा ही काम करना है आपको, अपने ऊपर काम कीजिए और ये सफलता का रास्ता है, सक्सेस का रास्ता। तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत कीजिए क्योंकि भगवान आपके साथ है, सफलता निश्चित है। आप यहाँ से डेफिनेटली निकल पाएंगे। तो भगवान पर पूरा भरोसा कर आप कोशिश तो कीजिए। आप इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे और फिर एक अच्छा रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है, अच्छी डेस्टिनी आपका वेट कर रही है। आप ज़रूर इससे बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, भगवान की बताए रास्तों पर चलने की। जो भी गाइडेंस आपको मिलता है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। थोड़ा सा काम करना ही होगा आपको। और भी मैं अपने ओरेकल कार्ड से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस लूँगी। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं। डिवाइन ओरेकल कार्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, कृपया मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए। कोई भी खास स्पेशल 3 मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, जिससे कि वो इस स्टक कंडीशन से भी बाहर निकल सके और लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सके। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा देखिए, आपको रेड कलर यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना है। खाने में भी कीजिए, पहनने में भी कीजिए। हो सके तो अपने पास रेड कलर का कोई क्रिस्टल या कुछ भी आप हैंकी भी रख सकते हैं। अपने पास रेड कलर का कुछ रखिए जो कि आपके रूट चक्रा को हील करेगा। रूट चक्रा हील होगा तो आपकी बहुत सारी बेसिक नीड्स पूरी होंगी। हो सकता है आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से आप कहीं इतना स्टक हो गए हैं। तो आपको रूट चक्र को हील करने के लिए रेड कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने को बोला जा रहा है। सेकंड आ गया आपके लिए, 2 कार्ड आए हैं।
देखिए, एक आपके लिए आया है आंसर सून। यदि आप किसी काम का वेट कर रहे थे बहुत ही बेसब्री से कि आपका ये काम कब होगा, आप जब से सोच रहे हैं, यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि कब होगा ये काम, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी आपका ये काम होने वाला है। तो निश्चिंत हो जाइए। फिर एक और आ गया है मैसेज। यदि आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है इसके अलावा जो आपने अभी भी सोचा, जिसके लिए आंसर आया है जल्दी होगा ये काम, लेकिन यदि आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए कि ये होगा या नहीं, ऐसा है या नहीं, येस और नो में जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आंसर यूनिवर्स दे रहे हैं नो। तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा इसको। आपका क्वेश्चन क्या है? एक और कार्ड आपके लिए, आपको एक और होगा। एक और ये भी बोला जा रहा है कि आपका रूट चक्र मतलब मूलाधार चक्र तो हीलिंग मांग ही रहा है कि उसको तो आपको हील करने की ज़रूरत है ही, लेकिन आपको अपने सैक्रल चक्र पे भी काम करने की ज़रूरत है, वो भी कहीं ना कहीं वीक है। तो उसके लिए आपको ऑरेंज कलर को यूज़ करने को बोला जा रहा है। आप रेड और ऑरेंज दोनों कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, पहनने में, खाने में, या अपने पास हैंकी रखिए, क्रिस्टल रखिए, इन कलर्स के कुछ भी आप रख सकते हैं। ऑरेंज और रेड कलर का, ऑरेंज कलर को पहनने से आपका सैक्रल चक्र हील होगा, जिससे कि आपका इनर जॉय बढ़ जाएगा, कि आपकी जो आंतरिक प्रसन्नता है वो बढ़ जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो आपको क्या है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आपका कहीं ना कहीं चीज़ें और भी ज़्यादा काम करेंगी, फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सा और सोच पाएंगे कैसे बहुत अच्छा करना है। अपनी रिलेशनशिप में भी, सभी चीज़ों में आप सोच पाएंगे किस तरह से और अच्छा किया जा सकता है। तो आपको अपने रूट चक्र और इसको सैक्रल चक्र को हील करने को बोला जा रहा है, रेड और ऑरेंज कलर को यूज़ करके। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी रीडिंग अभी समाप्त करती हूँ। अगली रीडिंग में और वीडियोज़ में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।